साधना में जो सीढ़ियां होती है ना, ऊपर उठना होता है, 2 पैर लगते हैं, 2 पैरों से ऊपर चढ़ा जाता है ना। कोई भी यात्रा में 2 पैर लगते हैं। वो कौन सी कल हमने कही थी? बिना 2 पंखों के परवाज नहीं होता, कल की गजल में हमने कहा था ना। तो 2 पैर होते हैं। तो सारी साधना मन की साधना है, मन से ही साधना होती है। साधना में मन ही है ना। मन अपनी खुद की सफाई कर रहा है, लेकिन मन ही है ना। साधना करने के लिए प्रेरित होते हैं, बैठते हैं, कौन कौन बिठालता है? मन ही बिठालता है ना। मन ही तो लेके आया ना रिट्रीट में। मन यहां से घर भी ले जाएगा। मन वहां बोलेगा कि चलो करो। तो मन जो है कोई बुरी चीज नहीं है। मन कोई बुरी चीज नहीं है। मन को मित्र बनाओ। वही कहा जाता है ना, घोड़ा है ना, घोड़ा पटक देता है, घोड़ा ऐसा करता है, घोड़ा वैसा करता है। अरे ऐसा नहीं, घोड़े से दोस्ती करो, घोड़े के ऊपर बैठो, अरे बिल्कुल फास्ट पहुंचा देता है। लंबी लंबी यात्राएं जो है चुटकियों में पूरी कर देता है। दोस्ती तो करो। मन को हमेशा दुश्मन माना गया है ना। मन को दुश्मन मत मानो, दोस्ती करो, पुचकारो, सहलाओ, यही साथ देगा। फिर यही बीच में बोलेगा अवेयर, है ना, फिर एसोसिएट हो गई। तो साधना जो है ना, साधक को तो कौन होता है? मन का एक हिस्सा, और विक्षेप कौन पैदा करता है? मन का दूसरा हिस्सा। साधना द्वंद्व की साधना है। और कौन है साधना में इन्वॉल्व? कौन है? मन ही तो है ना। मन ही पूजा, मन ही धूप, है ना। मन ही साधना में जा रहा है और मन ही विक्षेप पैदा कर रहा है। ठीक है ना। अब जो है उसमें कुछ कॉन्शियस है, कुछ सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस में भी कुछ पैटर्न सहयोगी हैं। हम क्या कर रहे हैं साहब यहां आकर के रिट्रीट में? क्या कर रहे हैं? आपको नए पैटर्न गिफ्ट कर रहे हैं। क्या करते हैं हम? आपको नए पैटर्न ही तो गिफ्ट करते हैं ना। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हम आपको गिफ्ट करते हैं। वह कहता है चलो साधना में बैठो, और जैसे ही विचारों में बैठ जाओगे तो एक आवाज आएगी अवेयर। ये क्या है? हमारा गिफ्टेड पैटर्न होगा, जो आपके बाकी पैटर्न को तोड़ता रहेगा। यह बोलते हैं एंटीवायरस है। ये वायरस ही, एंटीवायरस भी वायरस ही है ना। तो एंटीवायरस का हम सॉफ्टवेयर डालते हैं जो आपके सारे वायरस खा जाएगा। लेकिन इस एंटीवायरस में हम एक चीज डाल के रखते हैं, जब सारे वायरस खत्म हो जाते हैं ना, तो ये अपने आप को डिसॉल्व कर देता है, उड़ा देता है। खेल खत्म, पैसा हजम। तो खुद ही खुद को बताना है कि अपने आप ही याद। वह जो है रिट्रीट में आपके उस मन को पुष्ट किया जाता है जो आपको साधक बनाता है, जो आपकी साधना में सहयोगी है। श्रोतापन कहते हैं ना। श्रोतापन यानी क्या हुआ? 7 जन्म ज्यादा से ज्यादा होंगे, जरूरी नहीं है कि 7 हो। श्रोतापन किसको कहते हैं? जिसके भीतर अंतर्धारा बहनी शुरू हो गई। किसको कहते हैं श्रोतापन? जिसका चिंतन सातत्य में आ गया, मुक्ति का। सातत्य में मुक्ति का चिंतन है जिसके पास। एक प्रवाह है, वह प्रवाह रुकता नहीं, कुछ भी करता रहे, उसके भीतर वह अंतर्धारा बहती रहेगी कि है सब व्यर्थ, लेकिन कर रहे हैं, इससे मुक्त होना है, यह सत्य नहीं है। वह जो है उस नजरिए से बराबर देखता रहेगा। इधर से लोभ उठेगा, वह देखता रहेगा, देखो लोभ उठ रहा है, यह लोभ है, यह ऐसा है। करोगे भी, लेकिन बताता रहेगा, देखो इसके परिणाम ऐसे ऐसे आएंगे। और आएंगे तो वो बताएगा, देखो आए कि नहीं आए। देखो इस लोभ में तुम कैसे कैसे ग्रस्त हो गए, तुम कैसे कुरूप हो गए इस लोभ के साथ में, इस काम के साथ में, इस वासना के साथ में, कैसे तुम कुरूप हो गए, कैसे विद्रूप हो गए। वो बताता चलेगा। वह अंतर्धारा बहती रहेगी। वह अंतर्धारा मन का एक हिस्सा जो है वह अंतर्धारा बन जाता है। श्रोतापन का मतलब। और वह एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि वह धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाता जाएगा।
जो 10% कॉन्शियस माइंड है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है। पुराना रेशो है, आजकल का रेशो गड़बड़ है ना। 95% सबकॉन्शियस माइंड है, 96 जॉम्बीज, 98% टेक्नोलॉजिकली एडवांस जॉम्बीज, है ना। आदमी जैसा दिखता है, आदमी है नहीं, रोबोट है, सुपर रोबो है। तो अब जो साधक जो है वो स्थिति में आ जाता है कि 88%, 85%, 80%, वो बढ़ते 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 ऐसी स्थिति में आ जाता है। 50-50 हो जाता है, फिर 50 से कम होता है। उसके बाद में यात्रा बड़ी आसान हो जाती है। जहां कॉन्शियस माइंड 50% से ज्यादा हो जाता है, वह मन जो है, जो आपको बिल्कुल लगातार चेताता है, हर चीज में सार्थक व्यर्थ अपना बराबर बताता रहता है। बोले अरे सार्थक कुछ होता ही नहीं, व्यर्थ ही है, गौर से देख व्यर्थ है। कहां से सार्थक बोल रहा है? व्यर्थ है, देख, कर ले, पाले भोग ले, लेकिन व्यर्थ है, देख भोग व्यर्थ है कि नहीं। वो पीछे लगा रहता है, देख सार्थक लग रहा है ना तेरे को, भोग अच्छे से होश से भोग। हाँ मिला कुछ सार्थक मिला, वो लगा रहता है, पीछे लगा रहता है। नींद में सपने भी देता है, सपने भी उसी का ही देगा, ऐसे ही देगा, वो पीछे पड़ जाएगा। और जो है फिर अचानक ऐसा झटका पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ही क्लींजिंग की विधियां दे रहे हैं। क्लींजिंग की विधियां मतलब आपका चेतन मन जो है बड़ा होते जा रहा है, अचेतन मन कम होते जा रहा है। भाई वहां सफाई हो गई। अब जो है कि 90%, 92% घर गंदा है और 10% या 8% साफ है। आप इतने में रह रहे हो, बाकी घर में रह नहीं सकते, गंदा है, जरूरत से ज्यादा गंदा है। आपने की थोड़ी सफाई हो गई तो अब उसको भी यूटिलाइज करने लगे। अरे ये कमरा भी साफ हो गया, चलो इस कमरे का भी यूज कर सकते हैं अब। हाँ, इसको डाइनिंग रूम बना लो या कुछ बना लो, ये कमरा काम आ जाएगा। फिर हुआ कि नहीं इस रूम को भी धीरे धीरे साफ करते हैं, ये भी साफ हो गया, चलो इसको भी यूज में ले लेते हैं। ये रूम साफ हो गया, इसको भी यूज में ले लेते हैं। धीरे धीरे पूरा घर साफ हो गया, पूरे घर को उपयोग में ले सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करते जाना है, कॉन्शियस माइंड बड़ा होता चला जाएगा। जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड से पूरा क्लीन हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना।